नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम तो ऐसे सेक्टर्स के बारे में या ऐसी इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे जिसको लेके कई इन्वेस्टर्स और कई लोगों के बीच में एक ऐसी एक्सपेक्टेशन आ गई है कि ये ज़्यादा ग्रो करेंगे और इनका कोई एंड नहीं है। इन सेक्टर्स में तो एक फार्मा सेक्टर है या फिर बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर है, दूसरा सॉफ्टवेयर सेक्टर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अब इन दोनों सेक्टर्स के साथ क्या हुआ है कि कोविड के अंदर कई दवाइयाँ इंडिया ने सबको सप्लाई करी हैं, पूरे वर्ल्ड को। कईयों को फ्री में भी इवन डोनेट करी हैं। वैक्सीन इंडिया ने बना के बाहर दी हैं, बेची भी हैं और फ्री में दान भी किया है। और आईटी सेक्टर में तो इंडिया ऑलरेडी काफ़ी लंबे टाइम से अपना बोलबाला कर ही रहा है। इंडियन टेक कंपनीज़ है, आपने को नाम भी पता होगा। एक तो विप्रो हो गई, एचसीएल टेक्नोलॉजी, और इन्फोसिस हो गई, और ऐसी टीसीएस हो गई, टाटा कंसल्टेशन सर्विसेज। ऐसी कई कंपनीज हैं जो ऑलरेडी इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। तो इन सेक्टर्स के अंदर कई इन्वेस्टर अपना पैसा भी लगा रहे हैं और कई नए स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं। आज हम इसी में बात करेंगे कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है इन इंडस्ट्रीज़ में, और क्या माइंडसेट लेके एक इन्वेस्टर को या फिर एक आप वीसी को या फिर किसी इंडिविजुअल को इसमें जाना चाहिए। देखो, एक तो बायोटेक स्टार्टअप में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी जिस चीज़ पे काम कर रहे हो, वो काफ़ी अनकंट्रोलेबल होता है। और फॉर एग्जांपल जैसे चाइना की लैब में अभी लोग कह रहे हैं कि आजकल जो कोविड-19 जो वायरस आया है, ये वुहान की लैब से छूटा है। तो दोस्तों, हो सकता है कि ये किसी वायरस पे या किसी ऑर्गेनिज्म पे ये कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जो कि वहाँ से छूट गया हो। तो पता नहीं था कि क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में आके इसने इतनी तबाही कर दी है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, वो हो सकता है कि हमें पता भी हो कि ये ऐसे हैं, बट बाद में पता नहीं चलता कि इनका क्या से क्या हो जाए। फॉर एग्जांपल कोविड पता था लंग्स में इन्फेक्शन देगा, बट कई लोगों को कोविड के बाद हार्ट अटैक भी आया है, ब्रेन स्ट्रोक भी आई है, इवन मेमोरी लॉस भी उनको आया है, और भी कई लोगों को इसमें प्रॉब्लम्स आई हैं। वैसे ही अगर आप सॉफ्टवेयर सेक्टर में या आईटी सेक्टर में आप जाते हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी कोडेड और ऑलरेडी प्रोग्राम्स प्रोटोकॉल्स आपको दे रखे हैं। आपने फर्दर उन्हीं को मॉडिफाई करना है, तो काफ़ी हद तक जो इसमें रिजल्ट है वो कंट्रोलेबल है और वेल अंडरस्टूड है, और काफ़ी हद तक आर्टिफिशियल है इसके अंदर। तो परफेक्टली आप डिटरमाइंड रहते हो कि आप, हाँ, हमें यहाँ पे ये चाहिए तो हम यहाँ पे ये कोड करेंगे। अब इतनी सारी लैंग्वेजेस है, पाइथन है, जावा है, तो हमारे लोग काफ़ी एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में कि कैसे हमें किस सॉफ्टवेयर को हमने कहाँ किस लैंग्वेज पे हमने डेवलप करना है। अब वैसे ही दोबारा अगर हम बायोटेक सेक्टर के अंदर आए या फार्मा के अंदर आए, तो इन्वायरमेंट जो है पुअरली अंडरस्टूड है। वी डोंट नो कि इस ड्रग का इस कंट्री के लोगों पे कैसे इफेक्ट होगा। जैसे मान लो कहीं पे गर्मी है, तो क्या ये वहाँ पे ज़्यादा डिहाइड्रेशन कॉज करेगा? क्या जो सर्दी के अंदर जो ऑलरेडी जहाँ पे नसें लोगों की सिकुड़ सी होती है, हार्ट अटैक के चांस ज़्यादा होते हैं, ब्रेन स्ट्रोक के चांस ज़्यादा होते हैं, क्या पता ये ड्रग हम वहाँ भेजें तो वहाँ पे इसका और एडवर्स इफेक्ट हो, या इसका इफेक्ट वहाँ पे अच्छा हो। तो कहीं न कहीं हम पुअरली अंडरस्टूड होते हैं कि इसका क्या होगा। और दूसरा जो एनवायरनमेंट है वो भी कहीं न कहीं नेचुरल ही रहता है, क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट थोड़ा वो चेंज कर सकते हैं, बट ऑल ओवर जो हमारा एक्सपोज़र है, मान लो कि कमरे के अंदर ठंड कर ली एसी ऑन करके, पर बाहर जाएँगे तो तहसीर तो बाहर जो मौसम की गर्म ही रहेगी, कहीं न कहीं एक्सपोज़र तो हमें लेना ही पड़ेगा। वैसे ही इसमें जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पुअरली अंडरस्टूड है, और दूसरा वी डोंट नो कि भाई कैसा नेचुरल रहेगा, क्या रहेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप दोबारा आईटी सेक्टर में आओ या फिर सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में आओ, तो वहाँ पे एवरीथिंग इज़ वेल अंडरस्टूड। किसी कंपनी को अगर वेबसाइट चाहिए, तो उसे पता होगा कि मेरे को एक्टिव चाहिए या फिर मेरे को पैसिव वेबसाइट चाहिए। क्या मुझे उसमें पेमेंट गेटवे चाहिए या मेरे को नहीं चाहिए, या मैं उस वेबसाइट को किसको टारगेट करने के लिए बना रहा हूँ। आजकल तो दोस्तों एचसीओ हो गया, जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, उसके थ्रू तो जिस टारगेटेड ऑडियंस को हम अपना प्रोडक्ट भी इवन हम शो कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो इसमें एवरीथिंग इज़ आर्टिफिशियल एंड वेल अंडरस्टूड। अब दोबारा बायोटेक स्टार्टअप्स में अगर हम आए, तो उसमें जो अप्रोच होती है वो इनडेफिनिट है और रैंडम है।
इनडेफिनिट अप्रोच का मतलब क्या हुआ? जैसे हमें कोई वैक्सीन बनानी है, तो हम उसी उसी वायरस के जो उसमें आरएनए है या उसका कोई और चीज़ है, हम उसको लेके उसी को आगे मॉडिफ़ाई करते हैं, वीकेन करते हैं, इनएक्टिव करते हैं। उसमें हम कई अप्रोच ले सकते हैं। कई अप्रोच यानी कि कई वैक्सीन ऐसे बनते हैं कि पहले उस चीज़ को लिया, उस एंटीजन को लिया, उससे पहले हॉर्स में डाला, हॉर्स में से उस चीज़ को जब डाइल्यूट हो जाए तो वो निकाला तो किसी और ऑर्गेनिज्म में डाला, फिर वहाँ से निकाला हमने किसी और में डाला। या फिर हम किसी भी जीन जो वेल डिफाइंड जीन है, उसको हम अपने बैक्टीरिया में या वायरस के अंदर उसको स्टिच कर सकते हैं, तो उसको अपने हिसाब से या मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर हम उसे रेडिएशन एक्सपोजर से भी उसके डीएनए में या आरएनए में हम चेंजेस ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारी कोविशील्ड है, इसके अंदर जो एंटीजन फॉर्मिंग जो जीन थी, उसको जो है एक ऐसे बैक्टीरिया में वायरस के अंदर उसको डाला गया है, सूचर किया गया है, जिससे कि हमें जुकाम होता है। तो वैसे ही ये अगर हमें मान लो किसी भी डीएनए में कोई चेंजेस लेके आने हैं, तो हम उसे अगर एक्सरे से या फिर हम गामा रे से बॉम्बार्ड करें तो हम उसमें चेंज ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनडेफिनेट और रैंडम अप्रोच हम इसमें आजमाते हैं। कहीं ना कहीं हम हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू इसमें चल रहे हैं। दूसरा जो हमारा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, आईटी सेक्टर है, वहाँ पे डेफिनेटिव है और प्रॉपर इंजीनियरिंग है। डेफिनेटिव यानी कि हमें पता है 1.1 जो है उसका हमें कमांड पता है। 1 का मतलब 1 है, 0 का मतलब नथिंग है। तो हमें पता है कि हम ये कमांड डालेंगे तो इसका रिजल्ट आगे यही आएगा, जो कि बिल्कुल डिफाइंड है। ऑन दी अदर हैंड अगर देखें तो इसी के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर हमें इंजीनियरिंग भी हम करते हैं। हमें पता है कि कहाँ पे कैसे हमें रिजल्ट अगर चाहिए तो हमें वहाँ पे क्या कमांड देनी है। फिर अगर हम बायोटेक में आते हैं, तो बायोटेक में जो रेगुलेशंस की अगर हम बात करें, रेगुलेशन यानी कि गवर्नमेंट और वहाँ की लोकल बॉडी है, उसका उसमें क्या रिएक्शन है, क्या उसमें उसका अप्रोच है। उसमें आपको पता है ये हैवीली रेगुलेटेड है। कोई भी ड्रग मार्केट में नया या कोई भी वैक्सीन मार्केट में नया आया, वो कई तरीके के ट्रायल्स में चलता है। इन विवो ट्रायल होते हैं, इन विट्रो ट्रायल होते हैं, तो और भी कई तरीके के पहले एनिमल ट्रायल होते हैं, फिर उसके बाद ह्यूमन ट्रायल होते हैं, फिर उसके बाद जाके एक ड्रग मार्केट में लॉन्च होता है या कोई वैक्सीन मार्केट में लॉन्च होती है। ऑन दी अदर हैंड जो सॉफ्टवेयर स्टार्टअप है, वहाँ पे अगर आप कोई अनएथिकल काम नहीं कर रहे, वायरस बना के नहीं भेज रहे किसी को, स्पाईवेयर नहीं भेज रहे, रैंसमवेयर नहीं भेज रहे, तो बेसिकली अनरेगुलेटेड है। देखो, आप कोई भी गेम बना के गूगल पे थोड़े पैसे लगा के डाल सकते हो, है ना? वहीं पे अगर आपको इस रैंसमवेयर किसी के लैप कंप्यूटर में आपने भेजना है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी रिपोर्ट साइबर सेल में हो सकती है। पकड़े गए तो सज़ा भी मिलेगी। तो वैसे ही बेसिकली इट्स अनरेगुलेटेड, बट आपने जो भी करना है लीगली और एथिकली करना है। ठीक। अब हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कॉस्ट के ऊपर आ जाए। देखो, कहीं ना कहीं एस्टिमेट लगाया गया किसी भी नए ड्रग को या किसी भी नई वैक्सीन को बनाने में और उसके अंदर जो ट्रायल करने में टोटल 1 बिलियन का खर्चा एक ड्रग पे या एक वैक्सीन पे कम से कम आ ही जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपने साइंटिस्ट को भी एम्प्लॉय डिप्लॉय करना है, आपने उसमें रिसर्च वर्क भी करना है, आपको उसमें मैन पावर भी लगानी है, आपने उसमें और कई क्लिनिकल ट्रायल भी करने हैं, कई कॉस्टली सेटअप भी आपने डालने हैं, जैसे कि लेबॉरेटरीज हो गई, बड़ी बड़ी लेबॉरेटरी लेवल 6 की लेबॉरेटरी होती है, जहाँ से आप बिना पीपीई के या बिना आप पॉजिटिव प्रेशर सूट्स के अंदर नहीं जा सकते। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बिलियंस का खर्चा आता है। और ऑन दी अदर हैंड हम आईटी सेक्टर की बात करें, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है सिर्फ सीड मनी या काफ़ी थोड़ा सा पैसा, यानी कि 50-60 हज़ार में भी एक बढ़िया सॉफ्टवेयर आप बना के बेच सकते हो या कहीं पे डाल सकते हो। चाहे आप प्ले स्टोर में डाल दो, चाहे आप कहीं और डाल दो, पर आपको सीड मनी ही सिर्फ एक बार डालना है और बाकी का जो खर्चा है इसमें काफ़ी कम होता है। बट वहीं पे अगर आपने ड्रग ही इन्वेंट करना है तो उसमें भी आपका कई बिलियंस का खर्चा आपका आ जाता है। अब हम इसमें टीम की बात करें या मैन पावर की बात करें, तो आपको हाई सैलरी जो बायोटेक्नोलॉजी या फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है, इसमें आपको हाई सैलरी मैन आपको चाहिए, लोग आपको चाहिए, जहाँ पे कि अनअलाइंड लैब ड्रोन्स भी आपको चाहिए होंगे, जहाँ पे आपको हर तरीके की आपको वहाँ मैन पावर चाहिए, वहाँ पे आपको डॉक्टर्स चाहिए, वहाँ पे आपको हाईली एजुकेटेड साइंटिस्ट चाहिए, वहाँ पे आपको और भी कई चीज़ों की रेगुलेटरी परमिशंस चाहिए।
तो कहीं न कहीं आपको वहाँ पे पूरी प्रॉपर टीम चाहिए होती है, जो कि पूरा का पूरा रिसर्च वर्क को और मैन्युफैक्चरिंग को और डिज़ाइनिंग को पूरा का पूरा वो हैंडल करती है। तो यहाँ पे आपको जो टीम की जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड आपको जो टीम चाहिए होती है सॉफ्टवेयर स्टार्टअप में, वो कुछ कमिटेड लोग आपको चाहिए जो कि प्रॉपरली उस चीज़ को हैक कर सके या प्रॉपरली उस चीज़ को डिज़ाइन कर सके या इंजीनियर हो। तो कई बारी अगर वो एज़ अ एंटरप्रेन्योर कई बार लोग काम करते हैं तो कहीं कम सैलरी में भी या कुछ कुछ परसेंट इक्विटी में भी वो लोग कई बार काम कर लेते हैं। तो दोस्तों, किसी भी सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बेसिक आउटलाइन क्या बेसिक वहाँ पे क्या प्रोज है, क्या वहाँ पे कॉन्स है, वो आपको पता होने चाहिए। तो क्योंकि कई बार अननोन पीपल जैसे कई लोग रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, कई बार गलती से गलत जगह पैसा लगा देते हैं और वो पैसा अल्टीमेटली उनका या फंस जाता है या फिर वो जो उनकी वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है। तो इसीलिए थोड़ी जागरूकता के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मैं आगे भी ऐसी और वीडियोस लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।